आज बात करते हैं शेयर बाजार के एक ऐसे तूफानी दिन की जिसने सच में निवेशकों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दिन जब बाजार का मूड पूरी तरह से बदल गया और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाल निशान ही दिख रहा। नंबर जिसने आज की सारी सुर्खियां बटोरी। सेंसेक्स में 1065 पॉइंट से भी ज्यादा की जबरदस्त गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार में फैली घबराहट का सीधा सीधा सबूत है। गिरावट को हम पैसों में देखें ना तो इसका असर और भी भयानक लगता है। एक ही दिन में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अंदाजा लगाइए, ये रकम हमारे देश के सालाना बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। ये एक बड़ी उथल पुथल की कहानी बता रहे हैं। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर इस गिरावट के पीछे की वजहें क्या थी और इसका बाजार पर असर कैसा रहा। 20 जनवरी 2026 को दोनों ही बड़े इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी एक साथ नीचे आए। सेंसेक्स गिरा 1.28% और निफ्टी 50 गिरा 1.38%। और मजे की बात यह है कि इस गिरावट के साथ ही निफ्टी पिछले 3 महीनों के अपने सबसे निचले लेवल पर पहुंचा। कि बाजार में क्या हुआ, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए इस गिरावट के पीछे की वजहों को खोद कर निकालते हैं। है ना, वो एक ग्लोबल इवेंट से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक फैसला लिया जिससे दुनिया भर के बाजारों में टेंशन बढ़ गई और उसका सीधा असर हमें अपने भारतीय बाजार पर भी देखने कि कैसे एक चिंगारी ने आग लगा दी। अमेरिका में एक ऐलान होता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ट्रेड को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा जाता है। बहुत जरूरी है कि इस तूफान में हम अकेले नहीं थे। ये बेचैनी पूरे एशिया में फैल चुकी थी। जापान से लेकर दक्षिण कोरिया तक सारे बाजार लाल निशान में थे। मतलब ये एक रीजनल ट्रेंड बन गया था। पर नजर डालते हैं कि कैसे सुबह से लेकर शाम तक ये नेगेटिव माहौल और गहराता चला गया। हम एक एक करके देखेंगे कि बाजार खुलने से लेकर बंद होने तक क्या क्या हुआ। नहीं थी एक कमजोर ओपनिंग के साथ दोपहर होते होते तो बिकवाली का प्रेशर हर सेक्टर में फैल गया और फिर बाजार बंद होते होते ये गिरावट एक बड़ी बिकवाली में बदल गई और मार्केट अपने दिन के सबसे निचले पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। इससे पता चलता है कि बाजार में डर किस लेवल पर था। दोपहर के 2:15 बजे तक हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 5 से ज्यादा शेयर गिर रहे थे। इससे साफ है कि ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये चौतरफा। सवाल उठता है कि क्या ये गिरावट सिर्फ छोटी मोटी कंपनियों तक ही थी? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों पर इसका क्या असर हुआ। देखकर ही यकीन नहीं होता। सेंसेक्स की 30 सबसे बड़ी कंपनियों में से सोचिए 29 कंपनियां लाल निशान में बंद हुई। सिर्फ एक कंपनी थी जो किसी तरह इस गिरावट से बच पाई। समझने के लिए इन 2 शेयरों को देखिए। एक तरफ बजाज फाइनेंस है जो 4% से ज्यादा टूटा और दूसरी तरफ HDFC बैंक जो मामूली सी बढ़त के साथ बंद हुआ। ये दिखाता है कि बाजार का मूड कितना एक तरफा था। नहीं रुकती। सन फार्मा, इंडिगो, एशियन पेंट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े बड़े नाम भी 3% या उससे ज्यादा गिरे। इससे पता चलता है कि बाजार का ये नेगेटिव असर इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में महसूस किया गया। जब स्टॉक मार्केट में ऐसा भूचाल आता है तो उसका असर सिर्फ शेयरों तक ही सीमित नहीं रहता। चलिए अब ये समझते हैं कि इस उथल पुथल का दूसरी चीजों पर, दूसरे एसेट्स पर क्या प्रभाव समझना बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं सेफ हेवन एसेट। मतलब जब बाजार में डर का माहौल होता है तो निवेशक अपना पैसा जोखिम वाली जगहों से निकालकर ऐसी सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं जहां उनका पैसा सेफ। पूरी कहानी बयां कर देती है। पैसा शेयरों जैसी रिस्की चीजों से निकलता है और सोने जैसी सेफ चीजों की तरफ भागता है। इसे ही कहते हैं फ्लाइट टू सेफ। उसी दिन बाजार में साफ साफ दिखा। सोने की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गईं। चांदी ने तो नया रिकॉर्ड ही बना दिया और अमेरिकी डॉलर कमजोर हो गया। ये सेफ्टी की तरफ भागने का क्लासिक एग्जाम्पल है। तो अगर एक लाइन में समेटे तो वो ये है, एक ग्लोबल चिंगारी ने भारत के शेयर बाजार में आग लगा दी, जिसका धुआं हमें सोने, चांदी और करेंसी बाजार तक महसूस हुआ। और आखिर में चर्चा को खत्म करते हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद ये सोचना तो बनता है कि क्या इस सुपर कनेक्टेड दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल मार्केट बाहरी घटनाओं से सच में शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।